के लिए बहुत बड़ा सवाल कि आखिर गुस्सा यानी कि एंगर को कंट्रोल कैसे करें। सबसे पहले देखिए, कंट्रोल शब्द को समझते हैं। कंट्रोल करने का यह कतई मतलब नहीं होता कि हमें गुस्सा को रोकना है। कंट्रोल का मतलब रोकना नहीं होता है, बल्कि कंट्रोल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपने नियंत्रण में लेना, यानी अपने हाथ में लेना। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना, कब, कैसे और किस बात पर गुस्सा कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और यह हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन माइंड। बिना समय को बर्बाद किए चलिए जानते हैं कि गुस्सा को कंट्रोल कैसे करें। और हाँ, वीडियो के लास्ट में एक क्विक टिप्स भी है, जैसे क्विकली अभी आपको गुस्सा आ रहा है तो इंस्टेड आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिना सारे साधु संत कहा करते थे कि गुस्सा एक ऐसा आग है जो हमें खुद के द्वारा ही लगाया गया होता है और खुद को ही जलाकर धीरे धीरे खत्म करता जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार गुस्सा एक ऐसा इमोशन यानी कि ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसको हम बेवजह वेस्ट कर रहे हैं और जिसको देकर हम बदले में अपने घर पे टेंशन, स्ट्रेस और रिग्रेट को बुलाहट दे रहे हैं। अगर गुस्सा को आप कंट्रोल नहीं करोगे तो गुस्सा आपको कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप गुस्सा में कुछ ऐसा बोल देते हो जो कि आपत्तिजनक है, लास्ट में जिस बात को संभालने के लिए आप खुद गुस्सा के कंट्रोल में हो जाते हैं। जैसा कि मनोविज्ञान कहता है कि गुस्सा एक इमोशन यानी कि भावना है। अब देखिए, अगर गुस्सा इमोशन है यानी कि हमें कंट्रोल गुस्सा को करना है, लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना होगा कंसेप्ट को कि हमें अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है। तो देखिए, अपने इमोशन को समझना, उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना, ये सारा चीज़ आता है इमोशनल इंटेलिजेंस में। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का वीडियो तो हम पहले ही बना चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में भी हम बताएंगे कि गुस्सा को कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहले हमें गुस्सा को समझना होगा कि गुस्सा कब आता है, कैसे आता है, किस बात पर आता है और कितना आता है। और इस चीज़ को समझने का एक ही तरीका है और वो है जागरूकता। यानी आपको अपने इमोशन, अपने गुस्सा के प्रति जागरूक रहना है। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों रिसर्च किया गया है और सब पर यही पता चला है कि मेडिटेशन इतना शक्तिशाली टूल है जो इंसान को गुस्सा को तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही साथ उसके अंदर फोकस, उसके अंदर कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर को भी इंक्रीज करता है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर के लिए ये लाभदायक होता है, जिसके बारे में भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। शॉर्ट वीडियो देखते देखते और रील देखते देखते आजकल के लोगों में अटेंशन ग्रेस बहुत ही कम हो चुका है, यानी कि लोग बहुत ही जल्दी जल्दी खटाखट रिजल्ट चाहते हैं। आज से काम शुरू किया और कल रिजल्ट चाहिए, नहीं तो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में मेडिटेशन करने वालों के अंदर पेशेंस यानी कि धैर्य भी बढ़ता है। तीसरा तरीका, टिप्स है आपको गुस्सा को मैनेज करने का, वो है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि जिसको साइकोलॉजिकल भाषा में CBT भी कहा जाता है। कॉग्निशन का मतलब होता है आपका सोचने, समझने, समस्या का हल करने और किसी फैसला को लेने इत्यादि का क्षमता। अर्थात कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में आपको ये समझना होता है कि आपको जो सोच आ रहा है, विचार आ रहे हैं, वो सही है कि नहीं, वो सच्चाई के आधार पर है कि नहीं, और यदि नहीं है सच्चाई के आधार पर तो उसको काउंटर करके आपको एक अच्छा विचार लाना होता है, ताकि आप अच्छा महसूस कर पाएँ और आपके अंदर का गुस्सा और इत्यादि नेगेटिविटी खत्म हो। जिसमें ABCDE मॉडल बहुत ही ज़्यादा खास है, जिसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिटेल में जाकर समझ सकते हैं। अगला टिप्स है कि आपको अपने अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्किल को बढ़ाना है, जो कि कॉग्निटिव इन्हेंसमेंट में ही आता है। यानी कि समस्या को समझने से लेकर समस्या को हल करने तक के पूरे तरीका को आपको सीख लेना होगा, ताकि आपका गुस्सा का बहुत सारा कारण यूं ही खत्म हो जाए। नेक्स्ट स्टेप टू कंट्रोल योर एंगर इज असर्टिवनेस। असर्टिवनेस कम्युनिकेशन स्किल्स का एक हिस्सा होता है। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, हम लोगों से बात कर रहे हैं, अपने किस प्रकार से अपना बात को रख रहे हैं और उनके बातों को किस प्रकार से सुन रहे हैं। अब इसमें कम्युनिकेशन स्किल में एक असर्टिवनेस नाम का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें हमें क्या करना होता है, लोगों से, बड़े बड़े अगर कोई लोग हैं, जैसे आपका बॉस है, आपके सर है, आपके पेरेंट्स हैं, उनसे अपना बात भी कर लेना होता है, अपना बात मनवा भी लेना होता है, और उनको ऐसा करना होता है कि वो ज़्यादा ओवरवेल भी ना हो। अर्थात सांप को भी मार देना और लाठी भी ना टूटने देना, ये है असर्टिवनेस, जो एक स्किल है और जिसको मेहनत करके और ध्यान लगाकर सीखा जा सकता है।
तो ये थे कुछ आदत जो आप अपने अंदर डेवलप करके अपने आप को ऐसा बना सकते हैं कि आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में रहे, आपके नियंत्रण में रहे। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि जब गुस्सा आ जाए तब क्या करें। देखिए, जब गुस्सा आ जाए वैसे परिस्थिति में यदि आप इन सारी चीज़ों को नहीं सीखे हैं तो आपको कोई क्विक टिप्स आना चाहिए, क्विक मेथड, क्विक स्टेप आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप अपने गुस्सा को तत्कालीन और उस समय तत्काल नियंत्रित कर पाएँ। साइकोलॉजी में एक टेक्निक होता है जिसको काउंट डाउन टेक्निक कहते हैं, यानी कि जब आपको गुस्सा होने लगे तो आपको जितना ज़्यादा गुस्सा हो रहा है उतना ज़्यादा से काउंट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है तो आप 30 या 20 से काउंट डाउन करना शुरू कर सकते हैं। जैसे 20, 19, 18, 17 इन योर माइंड, अपने मन में। एंड इट विल गिव यू टाइम टू प्रोसेस योर थॉट्स एंड टू मेक द डिसीजन व्हाट यू हैव टू टॉक। बस वीडियो के अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आपको खुशहाल ज़िंदगी जीना है तो आपको अपने दिमाग को समझना ही होगा और अपने दिमाग के कुछ तरीकों को जानना ही होगा। और मेडिटेशन क्या होता है, कॉग्निटिव क्या होता है, हमारा सोच कैसे आता है, हमारा विचार कैसे आता है, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है और अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें इत्यादि को समझना ही होगा। जिन सब का सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल के गहराई से धन्यवाद। देखते रहें आरवी डिस्कशन माइंड।